बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मीडिया से बातचीत करने पहुंचे। बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में सम्राट चौधरी की प्रेस वार्ता हुई। इसमें उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मंच पर महिला नेताओं की ज्यादा भागीदारी रही। बीजेपी की सीता साहू, ज्योति मांझी और संगीता कुमारी मौजूद थीं, जबकि जेडीयू की ओर से लेसी सिंह और स्नेहलता कुशवाहा भी कार्यक्रम में थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति के आरक्षण का अपमान हुआ है और ये महिलाओं के साथ धोखा है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां इस मुद्दे पर खुशी मनाती दिखी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा उनकी बहन सांसद बन सकती हैं, लेकिन दूसरी महिला को मौका देने में कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पहले से ही महिला विरोधी रही है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, कहा उनकी बहन सांसद बन सकती हैं, लेकिन दूसरी महिलाओं को मौका देने में कांग्रेस को दिक्कत है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा में अभी केवल 29 महिला विधायक हैं, जबकि अगर महिला आरक्षण पूरी तरह से लागू होता तो ये संख्या बढ़कर 122 पहुंच जाती। उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि बिहार में पंचायत स्तर पर पहले से ही 50% आरक्षण है, लेकिन इसके बावजूद करीब 59% महिलाएं जीत कर आ रही हैं, जो नारी शक्ति की ताकत दिखाता है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी पूरे देश की महिलाओं के हित में सोचती है, जबकि कुछ दल केवल अपने परिवार तक सीमित हैं। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया और अब जब इस दिशा में पहल हो रही है तो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस दलित और आदिवासी हितों का भी विरोध करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरा एनडीए एकजुट होकर महिला आरक्षण का विरोध करने वालों का देश भर में विरोध करेगा। साथ ही आश्वस्त किया कि उनकी सरकार नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन सरकार इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। इसी वजह से बिल लोकसभा में गिर गया। इसके बाद एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.